चलिए इधर समझ लें पहले। ये पद सोपानी क्रम है। क्या है? पद सोपानी क्रम। इसको इंग्लिश में कहते हैं हायरार्की। क्या कहते हैं? हायरार्की। इधर समझें। परिवार, ऋग्वैदिक काल में परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी, जिसे कुल भी कहा जाता था, और आज भी समाज में यही चल रहा है। इसके मुखिया को कुलप या कुलपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप या कुलपति। अनेक परिवारों को या कुलों को मिलाकर के एक ग्राम बनता था, जिसके मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था। ऋग्वेद में विश्व शब्द 171 बार आया है। कितने बार आया है? 171। विश्व का मुखिया विश्वपत होता था, और अनेक विषयों को मिलाकर के जन बनता था, जिसका मुखिया जनपति कहलाता था। क्या कहलाता था? जनपति या राजन। तो वहीं से एक शब्द आया राजन। किसका? जन का। और जन शब्द 215 बार ऋग्वेद में आया है। जन शब्द कितने बार आया है? 215 बार। इधर ध्यान दें, ये कोई व्यवस्था जो पहले चली, उसी व्यवस्था को आज भी हमने लागू किया है। और मैं तो ये कहूंगा कि हम ऋणी हैं उन आर्यों के, जिन्होंने हमें संस्कृत और सभ्यता में ढाला। और भारत की अगर जो आज पहचान भी है विश्व में, तो उसकी संस्कृत और सभ्यता के कारण है। समझ रहे हैं? इसीलिए IS और PCS में जोड़ दिया जाता है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। और भारत के पास ऐसा कुछ अपना विशेष नहीं है जो उसको पहचान दिला सके। उसको पहचान दिलाने वाली उसकी संस्कृति और सभ्यता रही है। तो इधर थोड़ा ध्यान दें, आज भी हमने कुछ ऐसा ही बनाया है। देखिएगा, सबसे छोटा क्या होता है? परिवार होता है, और परिवार को मिलाकर के गांव बनते हैं, गांव को मिलाकर के ब्लॉक बनते हैं। अब की बात कर रहा हूं, ब्लॉक को मिलाकर के जिला बनता है, जिला मिलाकर के राज्य बनता है, और राज्य से क्या बनता है? देश। यही भी तो पद सोपानी क्रम है, यही तो हायरार्की है। परिवार का मुखिया जो होता है वो आजकल मुखिया या हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखिया या हेड कहा जाता है। गांव का मुखिया आजकल प्रधान कहा जाने लगा, प्रधान कहा जाने लगा। ब्लॉक का मुखिया ब्लॉक प्रमुख कहा जाने लगा। जिला का मुखिया जिलाधिकारी मान लेते हैं, जिलाधिकारी हो गया। राज्य का मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री और देश का हम प्रधानमंत्री मान ले एक तरह से। हालांकि है तो देश का राजा राष्ट्रपति, लेकिन मान ले। तो ये कोई व्यवस्था क्या नई व्यवस्था है? ये पद सोपानिक ढांचा जो आज हमारे सामने है, यही ढांचा हमने किससे लिया था? आर्यों से लिया था। समझ रहे हैं? मुस्कुरा रहे हो? क्या बात है? हाँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। जब राजन अर्थात किसी जन कबीले का, जन माने एक प्रकार से कबीला भी कह सकते, तो इसे ढांचा कैसे था? कबीलाई। तो जब राजन का चयन होता था या जनपति का चयन होता था, तो वहां 2 संस्थाएं थी। कितनी संस्थाएं थी? 2। तो वो 2 संस्थाएं थी जो राजा का चयन करती थी, और राजा का चयन गणतंत्रात्मक प्रणाली पर था। सभा व समिति। कौन करता था? सभा व समिति। सभा शब्द ऋग्वेद में 8 बार आया है, और समिति 9 बार आया है। आगे चल करके जब उत्तर वैदिक काल आएगा, तो उसमें एक वेद लिखा जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में तो सभा और समिति की प्रशंसा करते हुए इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कह दिया गया। ये राजा का इस काल में चयन करती थी, और राजा पर आसानी से नियंत्रण भी कायम कर लेती थी, सरलता से, कि राजा इन्हीं के अधीन होकर के कार्य करेगा। लेकिन जिस समय उत्तर वैदिक काल आएगा, उत्तर वैदिक काल में राजा वंशानुगत होने लगेंगे, तब सभा और समिति का जो प्रभुत्व होगा वो कमजोर पड़ जाएगा। तब ये मंत्री परिषद और न्यायपालिका की तरह कार्य करेंगी। ठीक है? अब जो कबीले थे वो ये थे आर्य कबीले, जिसमें आर्य रहते थे। अनु, द्रौहु, पुरु, यदु, तुर्वस और भरत। लेकिन जो आर्य नहीं थे वो अनार्य थे। आर्य जो नहीं थे वो अनार्य थे, और अनार्य वही रहे होंगे जो आर्य नहीं बन पाए होंगे। तो अनार्यों के कबीले थे अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विशाले। ऋग्वेद का 7वां मंडल कहता है कि एक बार इन अनार्यों ने गाय को चोरी कर लिया, और गाय को चोरी करके लिए जा रहे थे, और ये भी मिल गए। कौन मिल गए? आर्य। तो आर्यों ने क्या किया? रोक दिया। सॉरी, कि ये कहां ले जा रहे हो? तो ये 5 मिले।
तो बोले कि हमने गाय चोरी की है और इन आर्यों ने उनका समर्थन कर दिया। तो ये 10 सेनाएं हो गई, 10 कबीलों की सेनाएं हो गई। भाई 5 तो थे ही, 5 अनार्य थे, 5 आर्य थे, तो 10 मिलकर के 10 कबीलों ने मिलकर के एक गाय को चोरी किया। अब उसको खींचते लिए जा रहे हैं, गाय चिक्कार मार करके रो रही थी। विश्वामित्र मिल गए, पर्शनी नदी का किनारा था जिसको आज रावी नदी कहते हैं, विश्वामित्र ने भी समर्थन कर दिया। अब विश्वामित्र के समर्थन करने के बाद आगे वशिष्ठ मिले, वशिष्ठ ने इसका विरोध किया और वशिष्ठ ने कह दिया ये बात मैं राजा सुदास से कहूंगा। वो भरत जन कबीले का राजा है, उसका नाम सुदास था। क्या नाम था? सुदास। तो इन्होंने कह दिया कि जाओ जिससे कहना हो कह दो जा करके। आज तो गाय तो कटेगी। क्या होगा? गाय कटेगी। अर्थात आर गायों को पूजने मानते थे, आर गाय को अघन्या भी कहते थे। लेकिन जिस समय गाय की चोरी हुई तो राजा सुदास ने जब सुना वशिष्ठ के द्वारा, तो उसने एक सेना को तैयार किया और पर्शनी नदी के किनारे रोक दिया। और इसको हम गवेषणा या गविष्ट युद्ध कहते हैं। गाय को बचाने के लिए जो आर्यों ने युद्ध किए वो गविष्टि या गवेषणा युद्ध कहे गए। तो इस युद्ध में राजा सुदास जीत गया, इसे हम दशराग युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, बना लिया ये। चलिए ये लिख लेना बाद में, ठीक है। अनिल के बाद पक्त लिखा है, द्रहु के बाद पूर्व। अरे पढ़े देते ना, अनु, द्रहु, पूर्व, यदु, तुर्बस और भरत। इधर लिखा है अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विषाणिल। विराट देखो सही बन रहा है, इससे ब्लर तो नहीं हो रहा है? ब्लर हो रहा है? हाँ, चलिए आइए डालें राजनीतिक स्थिति।